हमारे चैनल टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका मेज़बान امدادحسین शहबाज प्रोग्राम लंदन टॉक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हमने बात करनी है एक ऐसे मौजू पर कि जो एक बड़ी ही अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है, और वो ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ कि बजट अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब और मौजूदा हुकूमत की ख्वाहिशात के मुताबिक पास हो गया है, लेकिन उसमें अपोजिशन खामोश क्यों रही। हल्का फुल्का हंगामा करने के बावजूद शहबाज शरीफ की तकरीर अगर आप देखें तो उसमें क्या आपको नज़र आता है, क्या ख़बर नज़र आती है, वो मैं आज आपको बताऊंगा अपने प्रोग्राम में। और वो ये ख़बर ये है कि जो मामलात बजट इजलास से पहले तय हुए थे, वो मामला अब यूँ नज़र आ रहा है कि बिल्कुल अपनी असल जो हकीकत की तरफ जा रहे हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ अब जो है लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ से रिलीफ मांगेंगे, और जो रिलीफ जो NRO जिसका जिक्र किया जाता है वो लेकर वो अपने भाई से मिलने, इजाज़त लेने के लिए, और ये भी जो है हम आपको बताएं कि वो गर्मियां गुजारने के लिए लंदन आने की तैयारियों में हैं। और ये ख़बर हम आज आपके सामने अपने प्रोग्राम लंदन टॉक में ब्रेक कर रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ अनकरीब लंदन की तरफ रवाना होंगे। जहाज़ में उड़ान भरने के लिए ये शहबाज जो है वो तैयार है, और इसके साथ साथ जो मामला इससे पहले तय पाए थे, अब उनकी तकमील का वक़्त सामने नज़र आ रहा है। तो ये मैंने आपको आज ख़बर दी अपने प्रोग्राम के ज़रिए कि मियाँ शहबाज शरीफ लंदन आने वाले हैं। और वो जो हमने पिछले साल एक TV के नाजरीन को एक ख़बर दी थी कि कुर्बानी का जो गोश्त है, उसके जो 5 बकरे अभी तक हौंसलों की एक हलाल मीट जो बड़ी मशहूर हलाल मीट है, जिसके साथ एक रेस्टोरेंट भी है उसी नाम से, और वहाँ पे हौंसलो हाई स्ट्रीट के साथ जो वहाँ फ्रीज़र में जो पिछले साल के कुर्बानी का गोश्त पड़ा है, शायद वो खाने के लिए अब शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ आएंगे। हालांकि वो तो आमतौर पर ये कहते हैं कि वो शदीद बीमार हैं, लेकिन जब यहाँ तशरीफ़ लाते हैं तो यहाँ वो सड़कों पे कलांचे भरते हैं हरन की तरह। बच्चे उनके यहाँ मौजूद हैं जो लंदन की मारूफ शारा अजमेर रोड पे शीशे के हुक्के के कश लगाते नज़र आते हैं, और पाकिस्तान की लूटी दौलत को हुक्के के धुओं के मरगोलों में उड़ाते हुए नज़र आते हैं। वो बच्चे यहाँ मौजूद हैं, दामाद मौजूद है, बेगम साहबा भी मौजूद हैं, बच्चे जो उनके हमज़ा हैं, हमज़ा साहब, उनके भी फैमिली के कुछ अफराद यहाँ मौजूद हैं। भांजा एक जो भगोड़ा है फैसलाबाद का मशहूर मरूफ भगोड़ा आबद शेर अली, वो भी यहाँ मौजूद है, और काफ़ी फैमिली के मेम्बरान यहाँ मौजूद हैं। लिहाजा ये ख़बर हमारे सामने आ रही है कि मामला तय पा चुके हैं। शहबाज शरीफ अनकरीब जो है वो लंदन के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए उनको लाहौर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मांगना पड़ेगा, ब्लैक लिस्ट में से अपना नाम निकालना पड़ेगा। ये सारे मामला होते होते शायद ईद उल अज़हा करीब आ जाए, लेकिन हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो लंदन आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और अब जो बजट इजलास की पूरी तरह से कामयाबी के साथ जो मंजूरी है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ लंदन की तरफ रवाना हो जाएंगे। ये तो एक ख़बर थी जो मैंने आज आपको अपने प्रोग्राम लंदन टॉक में दी। दूसरा, नाजरीन की ये भी बड़ी फरमाइश थी कि मैं उनके सामने ये हक़ाइक़ भी रखूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी जो भतीजी हैं मरीम सफदर साहबा, उनके बारे में एक जो TV पे प्रोग्राम चला है जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि हमें जो है वो उन अमीर ख़ानदानों में तस्वर ना किया जाए जो 22 ख़ानदान थे और जो पाकिस्तान में बहुत अमीर ख़ानदान समझे जाते थे, बल्कि हमारे बाप जो हैं वो एक मेहनत कश आदमी थे। मियाँ शरीफ साहब जो हैं वो अमृतसर से आए, उन्होंने यहाँ आकर मेहनत की, मेहनत करने के बाद उन्होंने ये रोना रोते हैं कि भुट्टो ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौरे इक़्तिदार में इनकी जो मिलें थी वो नेशनलाइज़ करनी थी। लेकिन हम अपने किसी प्रोग्राम में ये भी बताने वाले हैं आपको, हक़ाइक़ हम इकट्ठे कर रहे हैं कि वो जो नेशनलाइज़ की हुई मिलें थी उनके बदले में इनको मिला क्या, ज़िया हक से इन्होंने किस किस तरह से फ़ायदा हासिल किए, और उसके बाद उन्होंने उसके बदले में कितनी मिलें लगाई, कितने राइट ऑफ करवाए, कितने बैंक लोन जो हैं वो माफ़ करवाए, और उस सिलसिले में ये अमीर से अमीरतर होते चले गए और पाकिस्तान की ख़जाने की दौलत को लूटते चले गए। लेकिन दूसरी तरफ इनके जो बच्चे हैं, हैरत की बात है कि ये जब घर से चलते हैं तो इनका बयानिया भी एक नहीं होता। बच्चा कुछ कहता है, बाप कुछ कहता है, चाचा कुछ कहता है, मामा कुछ कहता है, मामा चीनी कुछ कहता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा जाता है। वो और तरह के इल्ज़ाम लगाता है कि ये पैसा मैं मियाँ शहबाज शरीफ का मुंतकिल कर रहा था या हमज़ा शहबाज का मुंतकिल कर रहा था। उसमें ये सज़ाएँ भी, उसमें ये जेलें भी काटते हैं। और उसके साथ साथ इनकी जो भतीजी हैं वो कहती हैं हमारी लंदन या
दुनिया में कहीं भी कोई जायदाद नहीं है। इनके जो भतीजे हैं वो लंदन में दनदनाते फिरते हैं। अच्छा, अमीर तरीन इलाका जो है लंदन का, वहाँ वो रहाइश पजीर हैं। अमीर तरीन महंगा तरीन इलाका, वहाँ पर उनके दफातर हैं। कीमती गाड़ियों में घूमते हैं और वो कहते हैं हमारी लंदन तो क्या दुनिया में कहीं भी कोई, पाकिस्तान लंदन तो क्या दुनिया में कहीं कोई जायदाद नहीं है। इसी तरह फिर एकदम से वो पलटा खाती हैं, पैंतरा बदलती हैं और कहती हैं कि हम तो जद्दी पुश्ती अमीर हैं, हम तो जो है वो जाती उमरा भी हमारा था, जाती उमरा के इर्द गिर्द जितने भी गांव थे उन सब के हम मालिक थे और ज़मीनें हमारी थी। लेकिन हकाइक जो हैं, जो हमने पहले भी बताया, भारत के एक साबिक सदर ज्ञानी ज़ैल सिंह, जिनका ताल्लुक पंजाब से था, उन्होंने जब ज़िया-उल-हक का दौरा था पंजाब का, जब उन्होंने मियां नवाज शरीफ का तारफ़ कराया तो उन्होंने ये कहा कि ये उनको मुखातब करते हुए कहा कि तुम फ़लाँ जो है वो पांडी के बेटे हो, या उसके तुम जो है तुम्हारा चाचा जो है वो बाज़ार हुसन में, अमृतसर के बाज़ार हुसन में फूलों के मोतियों के हार बेचा करता। तो ये सारे हक़ाइक़ सामने आने के बावजूद कभी ये कहते हैं हम गरीब हैं, कभी हम कहते हैं अमीर है। हमें ये नहीं समझ आती, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको ये समझ नहीं आती कि ये पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, पश्तो में कहते हैं, अपनी ही बात को कई ज़बानों में, कई लहजों में, कई बयानियों में दोहराते हैं। कभी अमीर बन जाते हैं, कभी कहते हैं मेहनत से पैसा कमाया, कभी कहते हैं भुट्टो लूट के ले गया फिर हमने दोबारा से बनाया, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, भतीजी कुछ कहती है। अच्छा, वो जो इनके साहबजादे हैं हमजा शहबाज, जो पाकिस्तान के वज़ीर आला पंजाब बनने के ख्वाह हैं, वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं चला कि किस बंदे ने मेरे अकाउंट में जो है वो अरबों रुपए डाल दिए। अच्छा, वो चलते फिरते उनकी जेब में कोई पैसे डाल जाता है और उनकी जेबें जो हैं वो नोटों से फूल जाती हैं और फिर वो उस पैसे को बाहर भेज देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का कोई बैंक जो है वो उनको पसंद नहीं है कि वहाँ वो पैसे रखे जाएं। अगर रखे भी जाएं तो उनको पता नहीं चलता कि किसी दही वाले ने, किसी बल्ले वाले ने। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हाल है, वो भी उनको भी नहीं पता चलता कि कब एआन अली ने कितने फेरे लगाए, कितना पैसा उन्होंने बाहर के मुल्कों में मुंतकिल कर दिया। वो भी अपने आप को पाकिस्तान का मजलूम तरीन, गरीब तरीन शख्स कहते हैं और उन गरीबों का मजाक उड़ाते हैं जो मेहनत करते हैं, मेहनत कश हैं, सारा दिन मेहनत मजदूरी खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों का पेट पालते हैं। कभी ये उनकी तरह के बन जाते हैं, कभी ये बहुत बड़े ख़ानदान के लोग बन जाते हैं। ये बातें हमारे नाज़रीन को शायद समझ आ जाएं, मुझे तो ये समझ नहीं आती हैं और ये न जाने किसको बेवकूफ़ बनाते हैं और किसके बारे में ये बातें करते हैं। या तो ये तख़यलाती किस्म के कोई ऐसी बातें करते हैं, कभी कहते हैं मैंने धेले की अच्छा, इनको ये भी बता दिया जाए कि पाकिस्तान में तो धेला कोई नाम का सिक्का ही नहीं है। अच्छा, जब से ये कहते हैं कि हम अमीर हुए हैं, उस वक़्त भी धेला नाम का कोई सिक्का नहीं था। पाइयाँ, टके, आने, 2 आने, चौनियाँ, ठनियाँ थीं। धेला तो बहुत पहले जो है पाकिस्तान बनने से पहले चला करता था और वो शायद जाती उम्रा में धेला नाम का कोई सिक्का हो। कहते हैं हमने धेले की करप्शन नहीं की, बिल्कुल नहीं की होगी धेले की करप्शन, धेला सिक्का ही नहीं है। आपने तो पौंडों की करप्शन की है, आपने तो डॉलरों की करप्शन की है, आपने तो पाकिस्तान रुपये की करप्शन की है। सोने चांदी जेवरात जो हैं आपने मुंतकिल किए हैं PK-1 के ज़रिए, और आपने जो है वो पाकिस्तान का जो PIA का जहाज़ है जिसको लेकर आप लंदन आया करते थे, उसके ज़रिए ये सारी दौलत आपने यहाँ मुंतकिल की। मनी लॉन्ड्रिंग की, दुबई में आपने पैसा मुंतकिल किया। आप धेला भी को मुंतकिल करता है, धेला आप लेकर जाएँ किसी मनी टेंजर के पास, वो आपको आगे से सख्त जवाब देगा और कहेगा क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो या अपने आप को बेवकूफ़ समझते हो कि मेरे पास धेले जमा कराने आ गए हो। यकीनन आपने धेले की करप्शन नहीं की, लेकिन करोड़ों की अरबों की है। आप झूठ क्यों बोलते हैं? ये सवाल, ये मेरे नाज़रीन का सवाल है कि आप सर्टिफाइड झूठे हैं। आप अदालतों में झूठ बोलते हैं, अदालतें आपको झूठा करार देती हैं। आप दुनिया भर में झूठ बोलते हैं। आप कभी इलाज के नाम पे झूठ बोलते हैं, कभी आप पैसे के नाम पे झूठ बोलते हैं, और आपका ये झूठ जो है चंद दिनों के बाद ही लोगों के सामने आ जाता है। लेकिन फिर भी आप बड़ी डटाई के साथ सियासत करना चाहते हैं। पाकिस्तान की आवाम के आप जो है वो हुक्मरान बनना चाहते हैं। पहले भी आपने हुक्मरानी के दौरान पाकिस्तान के जो ख़जाना है उसका जो बेड़ा गर्क किया है, अब आप दोबारा से उसका बेड़ा गर्क करने चाहते हैं और आप ये कहते हैं कि हमें एक और मौका दिया जाए। आपको कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि आप अदालतों के सामने इन बातों का इकरार कर चुके हैं कि आप झूठे हैं, सर्टिफाइड हैं। आपकी जो भतीजी हैं वो झूठी हैं, अदालतों ने उनको झूठा करार दिया। अच्छा, उनको ये भी नहीं पता चलता कौन सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल करती हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ पे जाता है। वो कह देती हैं कभी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी कोई जायदाद नहीं है, फिर वो एक इंटरव्यू देती हैं एक मारूफ प्रोग्राम में, वहाँ पर वो कहती हैं कि मेरे बाप ने इतने करोड़ों रुपए जमा कराए थे। फिर वो कहते हैं कि ये सारी बातें, ये सारे हक़ाइक़ जो हैं ये सब आवाम के सामने आ चुके हैं। अब आवाम जो है मज़ीद जो है बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा ये बात आज के प्रोग्राम का ख़ासा है कि आप जो है झूठ बोलना बंद कर दें।
आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। और आप जो है, अच्छा ये भी मैं अपने अक्सर प्रोग्रामों में कहता हूँ कि आप जो है अब अल्लाह की पकड़ में हैं, अल्लाह ताला की पकड़ आप तक पहुँच चुकी है। आपको ये चाहिए अल्लाह अल्लाह करें और अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगें। बजाय इसके कि आप अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगें, आप आवाम से माफ़ी मांगें, आप पाकिस्तान की कौम से माफ़ी मांगें जिस कौम का पैसा लूट कर आप बैरून मुल्क याशियाँ कर रहे हैं, आपके बच्चे याशियाँ कर रहे हैं, गरीबों के बच्चे वहाँ मर रहे हैं, भूख से बिलख रहे हैं। आप उस कौम से माफ़ी मांगें, बजाय इसके कि आप उनसे माफ़ियाँ मांगें। आप उनके सामने इस तरह ढिठाई से झूठ बोलते हैं। और कभी ये जो मैं जिस बात पे आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, कभी कहते हैं मेरा दादा बहुत गरीब आदमी था, उसने बड़ी मेहनत की, मेरे बाप ने बड़ी मेहनत की। कभी आपकी भतीजी आकर ये कहती है कि हम तो अरबोपति हैं, फिर अचानक वो कह देती है कि नहीं हम बहुत गरीब थे। आपके जो 2 भतीजे यहाँ हैं जो लंदन में हैं, वो कहते हैं हम अरबोपति करोड़ोंपति, और लोग उनकी बनाई हुई इमारतें या जिसको एक ट्विन टावर भी कहा जाता है वो भी देखते हैं, उनके कारोबार भी देखते हैं। ये पैसा कहाँ से आया? ये यकीनन पाकिस्तान के ख़जाने से लूटी हुई रकम है, जो आपने पाकिस्तान की आवाम जो खून पसीने से ये पैसा जमा करती है, उनके खून पसीने की कमाई को आपने जो है वो इस तरीके से पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किया, और जिसके बलबूते पर आप और आपकी औलाद याशियाँ कर रही है। और वो उस याशियों के बदले में बजाय इसके कि शर्मिंदा हों, वो ये कहना फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम आपके हुक्मरान हैं, आप वो कौम है जिन पर हुक्मरानी करना हमारा हक़ है। और आप या तो आप हमारी हुक्मरानी की तरह ज़िंदगी गुजारें या हमारे बच्चों की हुक्मरानी की तरह ज़िंदगी गुजारें, यही आपकी ज़िंदगी है। पाकिस्तान की आवाम को ये ताना देना आप बंद कर देना चाहिए। आपको चाहिए आवाम से माफ़ी मांगें, कौम से माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला की ज़ात से माफ़ी मांगें, फिर ही ये सामने आ सकेगा कि आपका मुस्तकबिल क्या है। वरना मैं ये कहने पर अपने प्रोग्राम के आखिर में मजबूर हूँ कि आपका सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है, आप अल्लाह ताला की पकड़ में हैं, और अल्लाह ताला आप जैसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करता जिन्होंने मज़लूम आवाम का पैसा लूटा हुआ और उस पर याशियाँ कर रहे हों। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम इस वीलॉग के बाद अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान इमदादहुसैन शहजाद को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।